जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टॉक में। हर मंगलवार और शनिवार को हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का हमारा वीडियो है आईटीआर के ऊपर, यानी कि ई फाइलिंग के ऊपर। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्लेम करना सिखाएंगे। पार्ट 1 में हम सीखेंगे कि आईटीआर के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और ये रजिस्ट्रेशन किस काम आएगा। ये रजिस्ट्रेशन हमारे लिए इनकम फाइल को फाइल करने के लिए, टीडीएस को रिफंड करने के लिए और आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है वो सब देखने के लिए ये रजिस्ट्रेशन काम आएगा। बाकी का जो काम में आएगा मैंने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, इस पर ओटीपी जाएगा और ईमेल पर इस पर भी ओटीपी जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए तैयार करके रखना है। और एक चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, इन पर आपके नाम सेम होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम पोर्टल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है, यानी कि सर्च करना है आईटीआर फाइलिंग। इसके बाद आपको ई फाइलिंग होम पेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके इंटर यूजर आईडी करके आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर एक निशान देखेंगे, यहाँ पर राइट साइड में रजिस्टर का। इस रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपके लिए प्लीज कंफर्म इफ यू वांट रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, तो इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये कंफर्मेशन पर एग्री करके यस करना है। यस करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे, आपके आधार कार्ड में यानी कि पैन कार्ड में जो लास्ट नेम है वो दर्ज करना है आपके लिए। उसके बाद आपको मिडिल नेम लिखना है यदि है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें और आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दें। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपके लिए यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एड्रेस को रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट करके जो आपको डालना है एड्रेस वहाँ पर वो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर आप किसका डाला है, आपने खुद का डाला है, माता पिता या किसी रिलेवेंट का डाला है तो वो सिलेक्ट करना है। सेम आपको ईमेल के साथ में करना है कि ये जो ईमेल है वो आपने खुद का डाला है या किसी रिलेवेंट का डाला है। लैंडलाइन नंबर को छोड़ देना है। आपको यहाँ पर बिल्डिंग या फ्लोर नंबर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक, तहसील या कोई स्ट्रीट या फिर कोई रोड ये सब डाल देना है और यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर आपके पोस्ट ऑफिस दिखाए जाएंगे तो वो पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद आपको एरिया, ये भी ऑटोमेटिकली खुलेंगे तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका जिला सिलेक्ट कर लेना है और आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। चलिए तो मैं ये जानकारी भर लेता हूँ। मैंने सारी जानकारी भर दी है। एक चीज का आप विशेष यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। पिन कोड को यदि आप कंप्यूटर से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी नंबर की वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर आपके लिए जो अल्फाबेटिकल की रहती हैं उनके ऊपर जो नंबर दिए होते हैं उनके थ्रू एंटर करना है। अगर आप इस चीज़ को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर सारी जानकारी भर दी है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी जाएंगे। वो आपके लिए ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। मेल और मोबाइल नंबर का ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है।
कंटिन्यू करने के बाद आपके लिए एक प्रीव्यू दिखेगा, वो प्रीव्यू में आप सारी जानकारी चेक कर लें। यदि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर एडिट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, और अगर सारी जानकारी सही है तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है और एक पर्सनलाइज मैसेज सेट करना है। पर्सनलाइज मैसेज में आपके लिए आपका नाम या फिर आपके किसी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको नहीं डालना है, या फिर आपको यहाँ पर कोई नंबर वगैरह एंटर नहीं करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ अलग ही जानकारी इंटर करना है, जैसे कि आपकी कोई पेट नेम हो गया, कोई बर्थ प्लेस हो गया, ऐसी कोई अदर जानकारी आप इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर एक पर्सनलाइज मैसेज इंटर करें, ताकि जब आप लॉग इन करें तो आपके लिए पता चले कि ये हाँ ये मेरा ही अकाउंट है। मैं यहाँ पर पासवर्ड बना दे रहा हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद मैंने अपना जो पर्सनलाइज मैसेज है वो सेट कर दिया है। अब मुझे इस पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और मुझे मेल पर ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन कर लेना है। ध्यान रहे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो आपका पैन, आधार कार्ड या फिर कोई यूजर आईडी आपने सिलेक्ट की है तो वो होगी। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया है आपने, तो आपका पैन या आधार नंबर ही आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपके लिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके लिए आपका मैसेज शो होगा जो आपने वहां पर डाला था, और यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करने के बाद आपको पासवर्ड डाल देना। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अभी आपने रजिस्ट्रेशन हमने पहली बार किया है तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको आईटीआर क्लेम करने से पहले क्या करना है कि आपके लिए आपका यहाँ पर अकाउंट ऐड करना है। तो आपको यहाँ पर वापस से डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपके लिए बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट पर आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट यहाँ पर 0 होंगे, तो आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके लिए आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर और अकाउंट का टाइप, अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो आप वहाँ पर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करिए, करंट अकाउंट है तो करंट सेलेक्ट करिए। आपका आईएफएससी कोड, ध्यान रहे यहाँ पर आईएफएससी कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इस अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं तो इसको नॉमिनेट करके यस कर दीजिए और यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जानकारी आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आप कुछ सभी ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ और इसको आई एग्री करके जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। आधार ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको इसको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए 48 आवर्स का वेट करना है, लेकिन ये पोर्टल ऑटोमेटिकली वर्क करता है। कभी कभार ये आपकी जानकारी तुरंत वेरीफाई कर लेगा। अगर तुरंत नहीं करता है तो आपको 15-20 मिनट बाद इसको लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है। तो मेरे केस में यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली जानकारी वेरीफाई कर ली है। तो दोस्तों आज मैंने जो बोला था कि मेरा ये पार्ट 1 है, तो इस पार्ट में हमने आईटीआर को रजिस्ट्रेशन और अकाउंट को ऐड करना सीख लिया है। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हमको टीडीएस या आईटीआर या टैक्स का जो डिडक्शन हुआ है उसको हम कैसे क्लेम करेंगे। तो अगर आपके लिए कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जानकारी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।